हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन एवरीडे। दोस्तों 2020 में अक्टूबर महीने तक जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से प्रदान किया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने हेतु 2020 का रसायन पुरस्कार फ्रांस के वैज्ञानिक इमैनुअल शारपेंतिये और अमेरिका की वैज्ञानिक जेनिफर डाउडना को दिया गया है। पहली बार रसायन के क्षेत्र में 2 महिलाओं को नोबेल पुरस्कार मिला है। इस खोज से जानवरों, पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए में बदलाव कर गंभीर रोगों का इलाज करना संभव हो पाएगा। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार इमैनुअल शारपेंतिये और जेनिफर डाउडना को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन तीनों वैज्ञानिकों को सम्मिलित रूप से दिया गया है। इनकी खोज अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल से जुड़ी है। रोजर पेनरोज ने बताया कि ब्लैक होल में अंतरिक्ष व समय का ऐसा बिंदु जहां कोई चीज़ अनंत हासिल कर लेता है या प्रकृति के सभी नियम खत्म हो जाते हैं। रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद एक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऑब्जेक्ट यानी ब्लैक होल की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? हार्वर्ड जे अल्टर, माइकल हाफ्टन व ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस को दिया गया है और इन्हें यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। हेपेटाइटिस सी वायरस से लीवर कैंसर होता है। इस कारण से लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है जिससे उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन इस खोज से इसका इलाज संभव हो पाएगा। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है लुईस ग्लिक को। साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अमेरिका की कवयित्री लुईस ग्लिक को उनके बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है जो उनकी शानदार काव्य शैली को बताता है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लिक को दिया गया है। शांति के क्षेत्र में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई लड़ने के लिए इस संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल कमेटी ने कहा है कि भूख को युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए की जा रही इनके कोशिशों के लिए इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। WFP ने अहम भूमिका निभाई है, इस कारण से इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है और शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के सांसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के सांसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबरो को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सुमन गौनी। भारतीय सेना के अधिकारी सुमन गौनी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुमन गौनी संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिण सूडान में तैनात थी और हाल ही में अपना मिशन पूरा करके वापस लौटी है। तो इसका आंसर है सुमन गौनी। लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। विश्व के महानतम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान उन्हें जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया है। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। खेल प्रेमियों को साल 2000 से साल 2020 तक खेल की दुनिया के ऐसे श्रेष्ठ पल को चुनना था जब खेल की वजह से लोग बेहद असाधारण रूप से एकजुट हुए हो। तो इसी कारण से उन्होंने सचिन तेंदुलकर को चुना है और लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट के लिए सचिन तेंदुलकर को यह सम्मानित किया गया है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो गीतकार जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार उनके धर्मनिरपेक्ष मानव विकास मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के लिए दिया गया है, क्योंकि वे हर जगह चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहर में आयोजित सत्र वे खुलकर अपना विचार रखते हैं। इसी कारण से इन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गीतकार जावेद अख्तर को। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले को प्रदान किया जाता है। 2020 का पुलित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2020 का पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स और डार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद इन्हें दिया गया है। डार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद ये तीनों जम्मू कश्मीर के हैं और ये तीनों फोटोग्राफ़र हैं और इन्हें यह सम्मान जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालातों को तस्वीर के माध्यम से दिखाने के लिए दिया गया है, क्योंकि जिस टाइम दुनिया कोरोना वायरस का कवरेज कर रही थी उस टाइम ये जम्मू कश्मीर में अपने फ़ोटोग्राफी के माध्यम से सेना और प्रदर्शनकारियों को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। विश्व खाद्य पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रतन लाल। विश्व खाद्य पुरस्कार से रतन लाल को सम्मानित किया गया है और भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद कर वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। रतन लाल को 25,25,000 अमेरिकी डॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार डॉक्टर NM धर्मसत्तू को दिया गया है। गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है और रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और उन्हें गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार वह जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो इसका सही आंसर है रानी रामपाल। रानी रामपाल को गेम एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से क्रिस्टल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। पॉली उमरिकर अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमरिकर अवार्ड से जसप्रीत बुमराह को सम्मानित किया गया है।
युगांडा के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गोल्डन जुबली मेडल से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है राजेश चपलोत। राजेश चपलोत को यह सम्मान दिया गया है और उन्हें यह सम्मान व्यापार और वाणिज्य सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता और बेहतर भारत युगांडा संबंध को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया है? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतन को दिया गया है। ये एक मलयालम कवि हैं। एबेल पुरस्कार 2020 किन्हें दिया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2020 इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम के हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को दिया गया है और इसके साथ ही अमेरिका की यूल यूनिवर्सिटी के ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है और एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।